YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। शहर के नानाखेड़ी मंडी क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक बड़ी लूट का मामला सामने आया है। आज दोपहर को मंडी गेट पर बदमाशों ने एक व्यापारी के मुनीम को निशाना बनाया और बदमाश मुनीम से 20 लाख रुपए की राशि भरा बैग छीनकर भाग गया। इस घटना के बाद मंडी में सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और वे गेट से बैग छीनकर भाग खड़े हुए। दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निज निवास पर पहुंचे, अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के एवी रोड पर स्थित निज निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गत दिनों मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की माताजी श्रीमती इंदिरा देवी सिसोदिया का भोपाल में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार भी भोपाल में ही हुआ था। आज मंत्री श्री सिसोदिया के गुना स्थित निज निवास पर श्रद्धांजलि सभा एवं अस्थि कलश दर्शन का कार्यक्रम था, जहां दोपहर को सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाते हुए इंदिरा देवी सिसोदिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने स्थानीय भगवती कॉलोनी स्थित शर्मा निवास पर पहुंचकर पूर्व विधायक पंडित कैलाश शर्मा के निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि अभी हाल ही में पूर्व विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंडित कैलाश शर्मा भोपाल के एक चिकित्सालय में उपचार के दौरान निधन हो गया था। बमौरी के परवा ग्राम में आज पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ तो उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, वे सिर्फ उद्योगपतियों से ही मिलते थे। जनता तो छोड़ो, वे खुद के विधायकों से मिलना भी जरूरी नहीं समझते थे। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और महेंद्र सिंह सिसोदिया को गद्दार कहने वाले सुन लें, सिंधिया और सिसोदिया गद्दार नहीं है। इन्होंने प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए त्याग किया है। आज सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं जेब में नारियल नहीं तो क्या दारू की बोतल लेकर घूमूं। इससे पूर्व सभा को सांसद केपी यादव सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे बमौरी के दौरे पर, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कल बमौरी में होने वाली विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा आज पूर्व मंत्री एवं राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने लिया। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 7 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। 22 वर्षीय पुरुष न्यू पुलिस लाइन कैंट गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 26 वर्षीय महिला पुरानी गल्ला मंडी गुना की आई कोरोना पॉजिटिव। 65 वर्षीय पुरुष शासकीय स्कूल सिंगाड़ी चक हरिपुर गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 38 वर्षीय महिला कैंट गुना की आई कोरोना पॉजिटिव। 36 वर्षीय पुरुष कुमार मोहल्ला गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 19 वर्षीय पुरुष कैंट गुना का आया कोरोना पॉजिटिव। 34 वर्षीय महिला धरनावदा रुटियाई की आई कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज 7 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई हैं। गुना से ग्वालियर के रेल ट्रैक पर विगत रात इलेक्ट्रॉनिक इंजन की सफल ट्रायल के बाद अब इसका सेफ्टी निरीक्षण कराए जाने की तैयारी है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद उक्त मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलित ट्रेनों के आवागमन को हरी झंडी मिल जाएगी। शांति पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक आज जिलाधीश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे शांति पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अधिकांश अभिभावक शुल्क की पहली किस्त मार्च अप्रैल में दे चुके हैं। इसमें स्कूल प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई। अब दूसरी किस्त के लिए सभी अभिभावक पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि 4 माह से किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं कराई गई। फिलहाल बंद रहेंगे 8वीं तक कक्षा के स्कूल, आदेश हुए जारी।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 15 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल आंशिक रूप से खुले रहेंगे, लेकिन प्रदेश के समस्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर तक पूर्णतः बंद रहेंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस के तहत सभी राज्यों को 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को दिया गया। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने फिलहाल कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी स्कूल आंशिक रूप से खुले रहेंगे। नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं होगा एवं ऑनलाइन पठन पाठन की गतिविधियां पूर्व की तरह जारी रहेंगी। सभी स्कूलों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित SOP गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। गुना नगर की बिटिया तन्वी अग्रवाल ने भोपाल में रहकर लॉ की पढ़ाई करते हुए कोचिंग ली और मध्य प्रदेश में क्लैट परीक्षा में 150वीं रैंक पर आकर गुना जिले का नाम रोशन किया और ऑल इंडिया रैंकिंग में 436वीं रैंक पर आई हैं। तन्वी अग्रवाल गुना नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी दिलीप अग्रवाल की बिटिया हैं और उनकी इस रैंकिंग से देश के टॉप 5 कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तन्वी अग्रवाल लॉ की पढ़ाई पूरी कर या तो जज बनकर निकलेंगी, पर बिटिया तन्वी की इच्छा एक अच्छा वकील बनने की है। गुना की बिटिया को नगरवासियों ने बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में आज पहला नामांकन फॉर्म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दाखिल किया गया, जिसमें प्रत्याशी मनोहर मिरोठा ने आज एक रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। मंडी में आए दिन दहाड़े 20 लाख की लूट होने के बाद व्यापारियों में रोष है और व्यापारियों ने नीलामी बंद कर दी। इसके बाद नीलामी बंद होने पर किसान परेशान हुए और किसानों ने मंडी में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होने के बाद SDM मैडम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश दी। बमोरी विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 स्वीप प्लान, कलश रैली, चलचित्र प्रदर्शन एवं नारे लेखन के माध्यम से मतदाताओं को अनिवार्य मतदान के लिए किया जा रहा जागरूक। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपनिर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता स्वीप अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे। जिला न्यायाधीश ने किया स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन शाखा का शुभारंभ। न्यायालय की रिकॉर्ड शाखा के सभी दस्तावेज होंगे ऑनलाइन उपलब्ध। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के अनुपालन में पेपर फ्री न्यायालय की अवधारणा के अनुरूप न्यायालय के रेड क्रॉस रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन अपलोड किए जाने के लिए जिलाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने जिला न्यायालय भवन में स्कैनिंग एंड डिजिटाइजेशन शाखा का शुभारंभ किया। लॉयंस क्लब गुना सिटी के तत्वाधान में आयोजित सेवा सप्ताह के समापन पर गत दिवस स्थानीय लॉयंस नेत्र चिकित्सालय में मेडिकल उपकरण बैंक को लोकार्पित किया गया, जहां से कोई भी व्यक्ति उक्त मेडिकल उपकरण लेकर जरूरत के अनुसार रोगी के हित में उपयोग कर सकेगा। उक्त बैंक किरण सेवा न्याय अनूपनगर इंदौर में सहयोग से शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल द्वारा संचालित विभाग की योजनाएं कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने पर विनीत कुमार गुप्ता, जिला परियोजना प्रबंधक संविदा मध्य प्रदेश के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला गुना को कारण बताओ नोटिस मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलेश पारिक, जिला पंचायत गुना द्वारा भेजा गया। रेलवे सफाई कर्मी PF की राशि न मिलने की शिकायत को लेकर आज रेलवे अधिकारियों के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत करते हुए शिकायत पत्र रेलवे अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। गुना अशोक नगर शिवपुरी सांसद कृष्णपाल सिंह यादव आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निज निवास पर पहुंचे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की पूज्य माता जी के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की।
वन विभाग के अमले ने सागौन की 8 सिल्ली व चिरन के साथ एक मोटरसाइकिल की जब आरोन खैराई रोड पर जिंदा बाबा आश्रम के पास मुखबिर की सूचना पर एक स्प्लेंडर बाइक पकड़ी, जिससे सागौन की 8 सिल्ली और अन्य सागौन के चिरान पकड़े गए। हालांकि मौके पर आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गया। इस कार्य में वन विभाग के अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। करंट लगने से नाबालिग की मौत। आरोन थाना क्षेत्र में ग्राम रुसल्ली कला में एक नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी अनुसार घर पर मीनाबाई उम्र 12 वर्ष बकरी को पकड़ते समय बिजली के तार से टकराने पर बेहोश हो गई, जिसकी परिजनों द्वारा आरोन हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सामाजिक दूरी के साथ निकले चहलुम के ताजिए। आरोन में चहलुम के ताजिए निकाले गए। सोशल डिस्टेंस के साथ निकाले गए ताजियों को सरकार की गाइडलाइन के तहत विसर्जन किया गया। अवैध हथियार लेकर अपराध घटित करने की मंशा से घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने अवैध हथियार लेकर अपराध घटित करने की मंशा से घूमने वाले आरोपी पुत्र जगदीश को थाना राधौगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। लोहे का धारदार बका लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। सीजेएम न्यायालय गुना ने लोहे का धारदार बका लेकर घूमने वाले आरोपी सुनील मीना पुत्र रामस्वरूप मीना को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल। गुना जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने फरार आरोपी अमरचंद पुत्र हजारीलाल लोधा को थाना धर्मौदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निज निवास पर पहुंचे, अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के एवी रोड पर स्थित निज निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गत दिनों मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की माताजी श्रीमती इंदिरा देवी सिसोदिया का भोपाल में निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार भी भोपाल में ही हुआ था। आज मंत्री श्री सिसोदिया के गुना स्थित निज निवास पर श्रद्धांजलि सभा एवं अस्थि कलश दर्शन का कार्यक्रम था, जहां दोपहर को सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद शोक संतप्त परिवार के बीच पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाते हुए इंदिरा देवी सिसोदिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। चलो पीछे एक सेकंड भाई साहब। भाई मत जाओ, जाई रहो बस जाई रहो सीमा में रहो। सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रेलवे सफाई कर्मी पीएफ की राशि न मिलने की शिकायत को लेकर आज रेलवे अधिकारियों के पास पहुंचे। उन्होंने शिकायत करते हुए शिकायत पत्र रेलवे अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। कुछ नहीं है साहब, ये क्या है, पुराने कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारी पुराने हैं। 2016 से हमारा ठेका हुआ था एनएम इंफ्रा सोल्यूशन के नाम से, मतलब कि कंपनी का। तो उसमें मैं सुपरवाइज़र था। उस कंपनी में 3 सुपरवाइज़र रहते थे, जिसमें एक शिफ्ट का सुपरवाइज़र मैं था। दूसरी बात, ये 2018 में ये एनएम इंफ्रा सोल्यूशन का ठेका ख़त्म हो गया। इसके बाद से रेलवे मंडल द्वारा, भोपाल द्वारा आदेशित होकर ये रेलवे स्वयं अपना स्टेशन का काम करवा रही थी। और इसके बाद में रेलवे द्वारा हमें निर्धारित पेमेंट मिला है। इससे हमें
हमारे पास जो लेबर है वर्तमान में अभी इनमें से कोई लेबर नहीं है, सिर्फ 2 बाई हैं मेरी लेबर की, बाकी अन्य पुराने कर्मचारी हैं। और जो वर्तमान लेबर है मेरी पूरी ही अभी वर्तमान में स्टेशन पर काम कर रही है। और स्टेशन प्रबंधक द्वारा हमारा कांजे पेमेंट दिया गया जिस पर हमसे रिसीव ली गई है, क्योंकि रेलवे का काम होने के कारण हमारा अकाउंट नहीं खुलवाया गया और इसमें PF हमारा शामिल नहीं था। अभी वर्तमान में हमारा नया ठेका चालू हुआ है। अब आगे जो भी होगा PF का और ये पेमेंट का अब ठेकेदार से हम निर्धारित करेंगे साहब। पुराने पीएफ का क्या होगा जो रुका पुराने हुआ है उन PF लोगों का का? जो भी है कंप्लेंट है साहब, तो उसके इनके साथ मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी PF नहीं दिया गया है। इनके मैं भी कर्मचारी बतौर ही सुपरवाइजर ही कर्मचारी ही है साहब। आज ये सफाई कर्मचारियों के द्वारा ये मैटर संज्ञान में आया कि इनका विगत 2016 से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर शुरू हुआ, तो इनका PF नियमित नहीं किया गया। इनको PF नंबर तो दिया, पता किया तो उसमें राशि इनको नहीं नज़र आ रही है और उसको लेकर के कई बार मांग की तो ये बहुत नागवार गुजर जाती है, जिसके कारण ये हमारे पास आज आए कि हमारा ना PF दिया जा रहा है, वेतन में भी काफ़ी अनियमितताएं रही हैं। उसके बाद रेलवे के द्वारा जितने दिन कॉन्ट्रैक्ट को संचालित किया गया उसमें भी वेतन अनियमितताएं पाई गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो सुपरवाइज़र को इनके थे हंसराज जी, उनको भी हमने बुलाया और आमने सामने बैठ कर के बात हुई। तो उसमें मामला यही आया कि सुपरवाइज़र से जो कराया गया कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या रेलवे के अधिकारियों के द्वारा वही उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं तो दोषी इनको न मानते हुए कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्टर की इसमें भारी लापरवाही है और हमारे जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने चूँकि प्राइम जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ होते हैं उसमें एम्प्लॉयर रेलवे भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। रेलवे को देखना, इनका जो भी इनके साथ अन्याय हो रहा है वो रेलवे को देखना चाहिए। उसी नाते हमारा वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ कॉन्ट्रैक्ट लेबर संघ है, उसके अंतर्गत मैं इनकी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष उठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये मामला निपट जाएगा। इनका जो भी हक है वो आगे दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं CRMS सेक्रेटरी GPC। शांति पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक आज जिलाधीश के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे शांति पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। अधिकांश अभिभावक शुल्क की पहली किस्त मार्च-अप्रैल में दे चुके हैं। इसमें स्कूल प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई। अब दूसरी किस्त के लिए सभी अभिभावक पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि 4 माह से किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं कराई गई। जानते हैं कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं गया, ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी हुई, ना कोई कंप्यूटर हुआ। जब बच्चा स्कूल के अंदर घुसा ही नहीं तो इस चीज़ के काय के पैसे उनके। जब एक इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं, उसकी ऑलरेडी आप ले चुके हो कंप्यूटर की, PH की, जनरल एक्टिविटी की, तो उस पैसे को इसमें एडजस्ट करो ना, जो नहीं आप मांग रहे हो उसको। और आपको इकट्ठी फीस पूरी चाहिए साल भर की, जबकि और भी जो स्कूल हैं वो तो मांग ही नहीं रहे हैं। जो CM की गाइडलाइन है, जो हाईकोर्ट की गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? पुलिस बिल वाली हम गए तो पुलिस बिल वाली ताला लगा दिया और खुद भाग गए घर के अंदर। बंधक बनाने की कोशिश करी गई और पूरे जो महिलाएं आई हुई थी हमारे साथ 100-200 महिलाएं, उनको जो कुर्सियों में बैठी हुई थी स्टाफ की पूरी कुर्सियाँ उठा के ले गए, उनको ज़मीन में बिठाया गया। और अब जब मेरी डायरेक्टर से बात हुई, डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं तो मेरी कलेक्टर से बात हो जाएगी, मैं तुम्हें जो करना कर लो, फीस तुम्हें लेके मार चले जाओ कलेक्टर। किस स्कूल का मामला है? कौन सी स्कूल का मामला है? शांति पब्लिक स्कूल का मामला है। डायरेक्टर ने स्पष्ट बोला कलेक्टर से मेरे घर पे उठना बैठना है, जो भी नया कलेक्टर आता है मेरी बात हो जाती है, तुम जो कर सकते हो वो कर लो। किसने बोला? ये डायरेक्टर ने बोला। शांति पब्लिक स्कूल के? शांति पब्लिक स्कूल के। क्या नाम है? वादबाजी। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राजवीर सिंह रघुवंशी। मंडी में आए दिन दहाड़े 20 लाख की लूट होने के बाद व्यापारियों में रोष है और व्यापारियों ने नीलामी बंद कर दी। इसके बाद नीलामी बंद होने पर किसान परेशान हुए और किसानों ने मंडी में चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम होने के बाद SDM मैडम मौके पर पहुंची और किसानों को समझाइश दी। मंडी चालू हो जाए, शुक्रवार शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी में डला रहा है किसान। ठीक है, शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी किसान डला रहा। आज इन्होंने मर्जी से बंद कर दी। 4 दिन से किसान डला है। क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसकी लूट हो जाए, उसकी घरवाली कोई छीन ले जाए, या उसकी घरवाली भग जाए? नहीं, और एक व्यापारी के पीछे सारा हमें जनता पूरी परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल हम कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल हम
जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में आज पहला नामांकन फॉर्म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से दाखिल किया गया, जिसमें प्रत्याशी मनोहर मिरोठा ने आज एक रैली के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया। अजी आज मैंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 028 बमोरी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेके आज नॉमिनेशन दाखिल किया है। मेरे साथ स्टेट से हमारे सीनियर साथी राहुल भाई जी और आशीष भाई जी उपस्थित रहे। इस समय मेरे तमाम ज़िले के साथी पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे पिताजी भी आज मेरे साथ मौजूद रहे। आज ये एक्चुअली में लड़ाई जो है ये किसी चुनाव को लेकर के नहीं है और ये आज वैचारिक और देश के लोकतंत्र को बचाने की, और ये जो आज खरीद फरोख्त जो चल रही है विरुद्ध एक ईमानदार, टिकाऊ और दूसरी तरफ बिकाऊ, इसके वर्सेस ये मुकाबला है। और निश्चित तौर पर इस बार जिस प्रकार का समर्थन और जिस प्रकार से लोगों के से आउटपुट जो हमें मिल रहा है, निश्चित तौर पर इस बार ये जो अपने आप को बहुत बड़ा और जो एक तरफ मंत्री और दूसरी तरफ पूर्व मंत्री हैं डिपिट खाएंगे, ये निश्चित बात है। और बमोरी की जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ में है। जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी बमोरी के लिए? देखिए एजेंडे में हमारे पहले से भी ये है कि सबसे पहले बमोरी आज विधानसभा क्षेत्र है कहने को, इसमें दोनों जो कैंडिडेट है भाजपा और कांग्रेस से, वो जो पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री या भूतपूर्व मंत्री कह लें, ये रहे हैं। लेकिन अभी तक बमोरी जिसके नाम से विधानसभा क्षेत्र है वो ग्राम पंचायत है। सबसे पहला काम उसको नगर पालिका घोषित करवाना, बमोरी में उप मंडी और कौशल शिक्षण जिसे व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं उसको लेकर के कॉलेज खुलवाने का मेरा सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, म्याना को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना और फतेहगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता में होगा। और जो छात्र यहाँ बमोरी से चल करके गुना शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो कॉलेज खुलवाने की मेरी प्राथमिकता होगी। और जो सबसे ज़्यादा अहमियत जो बात है वो बमोरी के अंदर बेरोजगारी का आलम है, उस बेरोजगारी को लेकर के रोजगार किस प्रकार से दिलाया जा सकता है या किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। शहर के नानाखेड़ी मंडी क्षेत्र में आज दिन दहाड़े एक बड़ी लूट का मामला सामने आया है। आज दोपहर को मंडी गेट पर बदमाशों ने एक व्यापारी के मुनीम को निशाना बनाया और बदमाश मुनीम से 20 लाख रुपए की राशि भरा बैग छीनकर भाग गया। इस घटना के बाद मंडी में सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और वे गेट से बैग छीनकर भाग खड़े हुए। दिन दहाड़े 20 लाख रुपए की लूट से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो संदीप नाम का बालक मुनीम है, वो पैसे बैंक से, यूनियन बैंक से पैसे लेके आ रहा था। मंडी गेट पे जाम लगा हुआ था, तो जाम में मोटरसाइकिल खड़ी हुई तो दो लोगों ने मोटरसाइकिल बैग पे बैग झटका मार के लेके भाग गए पीछे। चिल्ला चोट की तो कोई पकड़ नहीं पाया। कितने पैसे थे? 20 लाख रुपये पेमेंट करने के लिए मंगा हमें जी, मंडी पेमेंट की। फिर आप कैंट थाने सूचना की आपने? कैंट थाने में सूचना की तो है। अभी तक क्या पुलिस आई क्या आपसे? अभी तक कोई पुलिस नहीं आई। वैसे ये लोग गए हैं, व्यापारी भी गए। अभी मौका वारदात पे कोई पुलिस नहीं आई होगी कि नहीं पता था मुझे। वो तो थोड़ा भी गिर गए थे तो मैं गिर गया था तो मैं तो यहीं था। मैं कोई कितने बजे की बात हुई वैसे? 1:30 बजे। बैंक से पेमेंट लेके आए हम किसानों को वितरण करने के लिए, तो मंडी गेट पे आके कितना पेमेंट कितना था? करीब कितना 20 लाख रुपए। तो थोड़ी जाम के कारण हमने गाड़ी मंदी कर ली मंडी गेट के अंदर, और वो एक पट्टी टाइप की पड़ी हुई है, वहाँ पे हमने गाड़ी रोक ली। थोड़ी ट्रैक्टर निकल जाए, मोटरसाइकिल निकल जाए, इसके बाद हम पकड़ जाएँ। तो हमने थोड़ी रोकी, उधर से आया और बैग को पकड़ को खींचा। मुनीम जी ने कहा छोड़। मुनीम जी चिल्ला ऐसे और गाड़ी घसर इसके। इतने फिर गाड़ी छोड़ कर मैं भगा तो घसीटता हुआ ले जा रहा था, तो उसने झटका दिया और गाड़ी में बैठ के वो चला गया। दूसरा एक गाड़ी चालू थी। गाड़ी के नंबर वगैरह नोट किए आप? नंबर नहीं पर समझ में आया। वैसे बता रहे हैं कि ना वो कैमरे में बिना नंबर की गाड़ी। अच्छा, बिना नंबर की गाड़ी बता रहा है। कहाँ तक पीछा किया आपने लगभग?
मैंने जी कलारी है, पैदल पैदल में भागा, किसी की सपोर्ट नहीं मिली, कोई साधन नहीं मिला, फिर अब पैदल आदमी कहाँ था। मुनीम जी भी साथ में ही दौड़े। मुनीम जी किसी गाड़ी की इंतजार में कर रहे, इतने में रह गए, मैं सीधे भागता हुआ चला गया, थोड़े गिर गए थे, चक्कर उठते करते लेट हो गए। तो आपके हाथ नहीं लग पाया? वो हाथ नहीं लगा। पुलिस को फ़ोन किया था? पुलिस को मुनीम जी ने किया होगा, इतनी अपन कहीं जानते हैं, अपन तो हमारे। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह यादव। पुलिस आई थी पूछताछ करने आपसे? कितने बजे की घटना हुई लगभग? तो 1:30 बजे की होगी, 1:30 बजे। बमोरी के परवा ग्राम में आज पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ तो उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, वे सिर्फ उद्योगपतियों से ही मिलते थे, जनता तो छोड़ो, वे खुद के विधायकों से मिलना भी जरूरी नहीं समझते थे। वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और महेंद्र सिंह सिसोदिया को गद्दार कहने वाले सुन लें, सिंधिया और सिसोदिया गद्दार नहीं है। इन्होंने प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचारी सरकार को जड़ से उखाड़ने के लिए त्याग किया है। आज सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं जेब में नारियल नहीं तो क्या दारू की बोतल लेकर घूमूं। इससे पूर्व सभा को सांसद केपी यादव सहित कई भाजपा नेताओं ने संबोधित किया। कांग्रेस बोरा गई है, बौखला गई है। अभी कुछ दिन पहले कमलनाथ कह रहे थे मुख्यमंत्री नारियल लेके चलते हाथ में। तो ये नारियल तो भगवान को चढ़ाते हैं अपन, और मेरे लिए तो मेरी जनता ही भगवान है, उसी की सेवा भगवान की पूजा है। तो जनता कहती फलाना काम कर दो, हम कर देते हैं। फतेहगढ़ मंडल का सम्मेलन संपन्न हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं मंडलों में, और सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए संकल्प ले रहे हैं। यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने विजय का संकल्प लिया है, और इससे कांग्रेस बोरा रही है और बौखला रही है। जमीन पे काम नहीं है, इसलिए कभी मुझे कहती है कि नारियल लेके चलता है, कभी कहते हैं कि घुटना टेकता है, और कभी कहते हैं कि नंगा भूखा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारी उद्योग तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो। मैं नंगा भूखा भला हूँ, ताकि नंगो भूखों की सेवा करता रहूं, अपनी गरीब जनता की सेवा करता रहूं, अपने किसानों की सेवा करता रहूं, अपने बच्चों की भविष्य की बेहतरी के लिए काम करता रहूं, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करता रहूं। और तुम उद्योगपति हो, तुमने तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी। संबल जैसी योजना बंद कर दी, कर्जा माफ करके किसान को ठग लिया, छल लिया, उसके साथ उसको धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी की। बच्चों की फीस तुमने छीन ली, बहनों के लड्डू छीन लिए, कफन के 5000 भी छीन लिए, बेटियों को कन्यादान के पैसे नहीं दिए, फसल बीमा योजना के पैसा खा गए। हम नंगे भूखे पिछड़े भले हैं भैया, ताकि अपनी जनता की सेवा करें।
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी, जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।